बच्चों, इस लेक्चर में बात करते हैं, ठीक है, पदार्थ के अवस्थाओं की, ठीक है ना। जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, इनकी स्टेट्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। ठोस की प्रॉपर्टी क्या होती है, द्रव की क्या होती है और गैस की क्या होती है। तो पहले इनकी हम बात कर लेते हैं, इन चीज़ की, उसके बाद फिर उसकी बातचीत करते हैं, ठीक है। आकृति क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये मार्कर कैसा है, ये बेलनाकार है, समझ में आया। ये मार्कर बेलनाकार है, ठीक है ना। और ये फ़ोन जो है, ठीक है ना, ये दिख तो रहा होगा रेक्टेंगल के, ठीक है ना, आकार का, शेप का, ठीक है। बट ये थोड़ा बहुत इसकी मोटाई भी है, ठीक है ना। बक्सा जो होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है। और आप जो पासा वगैरह यूज़ करते हैं ना खेलने में, वो क्या होता है, आपका क्यूब होता है, ठीक है। तो सब क्या होगी, हमारी आकृति हो, किस आकृति की है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मार्कर है, ठीक है ना। मार्कर को यहाँ मैंने रखा, तो ये मार्कर कितना हवा यहाँ से हटाया होगा। अगर मार्कर यहाँ हवा है, ठीक है, यहाँ पे हवा है, मैं मार्कर को लाया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये मार्कर जो है, ये कितना हवा हटाया यहाँ से, जहाँ पे मार्कर गया है वहाँ पे पहले हवा थी, ठीक है। तो ये मार्कर कितना हवा हटाया, उस हवा की मात्रा को क्या बोलेंगे हम, आयतन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मैं एक किताब ले लेता हूँ, ये किताब है बड़ी सी, ठीक है। यहाँ पहले हवा था, यहाँ पहले हवा रहा होगा, ठीक है। हम किताब लेके चले आए, यहाँ पे किताब को रख दिए। अब किताब जब यहाँ पहुँचा होगा तो यहाँ के जितने हवा थे, ठीक है ना, वो हवा कहाँ चले गए होंगे, कहीं पे चले होंगे। जितने हवा गए होंगे वो हवा क्या है, ठीक है ना, मतलब इसके आयतन के बराबर होंगे, ठीक है। तो 3D में कोई भी वस्तु जो है कितना स्थान घेरता है, ठीक है ना, कितना हवा मतलब विस्थापित करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम आयतन बोलते हैं। लेकिन जब ये हाथ को मैं यहाँ पे रखा, तो ये मेरा जो हाथ है, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है, ये कितना हवा यहाँ से हटाया होगा। पहले यहाँ हवा थी, ये हाथ कितना हवा हटाया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो 2D इसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है, उसका क्षेत्रफल होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। जैसे घर का कमरा हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है ना, घर का जो कनस्तर वगैरह होता है ना, डिब्बा वगैरह जो होता है, ये हो गया, ठीक है। और हमारे किताब का जो एक पेज होता है, उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आयतन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं घनत्व की, ठीक है ना। घनत्व क्या होता है, घनत्व जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, हमने क्या ले लिया, लोहा ले लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। इतना बड़ा हम मतलब लोहा का क्या ले लिया, टुकड़ा ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। अब बताएं इतना बड़ा आएगा कि कितना आएगा, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है। मैंने क्या लोहे का टुकड़ा ले लिया। अब इधर मैंने क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर, कैसे बनेगा थोड़ा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने क्या ले लिया, फॉर्म ले लिया। वो जो आता है ना रबर का फॉर्म है ना, जो मतलब वो सोफ्ता वगैरह बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दबाओ तो पिचक जाता है, ठीक है। तो हमें ये बताओ कि ये लोहा भारी रहेगा कि ये वाला भारी रहेगा। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी है, समझ आ रहा है। तो इसका मास ज्यादा होगा, ये ज्यादा किलो का होगा, ये कम किलो का, कहीं ये 2, 4, 6 ग्राम 10 ग्राम का होगा, ठीक है। बाकी ये अगर होगा तो हमें लग रहा है कि 100 ग्राम या 200 ग्राम का होगा, ठीक है ना। ये 6 ग्राम का है, इतने में ये फॉर्म 6 ग्राम बहुत हल्का होगा और ये भारी होगा, समझ में आ रहा है। तो एक इकाई, ठीक है ना, क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है ना, क्यूब वॉल्यूम में क्या होता है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और मास यहाँ पे इसका ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब घनत्व क्या होता है, डिपेंड करता है किस पर, मास पर, मतलब डेंसिटी जो होगी आपकी, डिपेंड अपॉन मास अपॉन क्या होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम पर, ठीक है ना। मतलब उसका अगर मास ज्यादा होगा
तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है? उसका मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ मास ज़्यादा है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। समझ आ रहा है? दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और इसका मास ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, मतलब मास ज़्यादा होना चाहिए डेंसिटी के लिए। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कम आयतन में ज़्यादा मास हो तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। कम आयतन में ज़्यादा मास हो, ठीक है ना, कम आयतन में ज़्यादा मास होना चाहिए तभी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे अब बात करते हैं संपीड़ितता। ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होती है? कंप्रेस मतलब होता है कि किसी पदार्थ को कितना आप उसको दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर मेरे हाथ में, ये ठोस है, ठीक है, इसको मैं दबाऊंगा, कितना भी दबाऊंगा, ठीक है ना, ये जल्दी शेप नहीं चेंज करेगा। ठीक है ना, मतलब ये पिचकेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना, ये दबेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ पर जब बाह्य बल लगाते हैं तो कितना अपने आप को वो सिकुड़ती है खुद को। ठीक है ना, कितना अपने आप को सिकुड़ते हैं, कितना सिकुड़ता है वो। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, संपीड़ितता बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपेंशन क्या होता है, प्रसार क्या होता है, कोई चीज़ कितना फैलती है। अब आइए एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो आकृति ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया? अरे भैया ये मार्कर है, ये चाहे आज रहे या 10 दिन बाद देखोगे ये ऐसे रहेगा। ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो जाएगा कि आज ऐसे है कल पता लगा ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है ना, द्रव में क्या होता है, द्रव का शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी की तरह हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कटोरी की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस पात्र में आप डालेंगे उस तरह का वो द्रव क्या हो जाएगा, अपने आप को बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, ये अनिश्चित होता है। राइटिंग भैया है गड़बड़। अच्छा हाँ, एक बात का बीच में और ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ होता है ना, जो लोग बोलते हैं कि मम्मा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, बहुत ढेर सारा प्यार है आपके लिए, है ना, लोग बोलते हैं मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतना सारा प्यार है। लोग बोलते हैं तुमको देखता हूँ तो खून खौल उठता है ना, बहुत ढेर सारा नफरत है, इतना नफरत है ना। तो वो सब ध्यान रखना, पदार्थ में नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये हेट और लव वगैरह जो होता है ये पदार्थ में नहीं आता, ध्यान रखिएगा, भले इतना उतना कितना भी हो। ठीक है ना, बाकी ये सब तो कुछ होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब मानसिक बीमारी होती है प्रकार की। ठीक है, किसी ज्यादा हेट आपको हो रहा है 2 महीने के लिए दूर हो जाइए उससे, अपने हेट अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, बाकी मॉम डैड से प्रेम करो, प्यार करो उनसे। ठीक है, वो आपके लिए जीते हैं। ठीक है, अगर कोई पेरेंट्स है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए ही जीता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, भगवान न करे ऐसा किसी के यहाँ हो, तो सबसे पहले यही सेंटेंस बोलता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, और यहाँ बच्चे अपने फ्रेंडशिप में फंसे रहते हैं। ठीक है ना, मोबाइल में फंसे रहते हैं। ठीक है ना, और दुनिया भर के, ठीक है ना, फालतू के ड्रामे जो होते हैं। ठीक है, 100% जीते हैं आपके लिए आपके पेरेंट्स। अगर आप 1% भी उनके लिए जी जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 100% देते हैं पिताजी आपके, हमारे पेरेंट्स 100% हमारे लिए करते हैं। अगर उनके लिए हम 10% भी सोच लेना तो तख्ता पलट देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है अगर 10% भी हम अपने पेरेंट्स के लिए सोच लें तो। लेकिन हम लोग कहाँ सोचते हैं, इतना अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं, अगल बगल के बारे में सोचते हैं, फालतू लोगों के बारे में सोचते हैं, उतना इनके बारे में नहीं सोचते कभी, ये ध्यान रखिएगा। और इनको भगवान मानिए। आई लव माई पेरेंट्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और इनके अलावा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, लास्ट क्षण पे वही काम आएंगे, लास्ट क्षण पे क्या होंगे, वही काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो निश्चित होता है सॉलिड की, जैसे रहेगा वैसे मिलेगा, 2 महीने बाद 2 साल बाद, है ना। ये अनिश्चित होता है ना, वही वाली हाल है कि एक गाना मैंने सुना था कि जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते, है ना। तो वही वाली हाल है, ये कभी ऐसे रहेंगे कभी वैसे रहेंगे। ठीक है, जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसे वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गैस की। तो गैस में भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है।
अरे पदार्थ को याद करने का ढंग, मतलब याद करने का सबसे अच्छा सिंपल सा गाना ना, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। बहुत पुराना गाना है, मैंने सुना था। ठीक है, तो जहाँ भी देखेंगे आपको पदार्थ ही मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हर जगह पदार्थ है, जहाँ भी देखोगे जिधर भी जाओगे तुमको क्या मिलेगा, पदार्थ ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आयतन की बात करें बेटा, तो आयतन निश्चित होता है इसका, क्या होता है, निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है और इसका निश्चित होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी इसका निश्चित होता है, ठीक है, और इसका भी निश्चित होता है। ठीक है ना, यहाँ पे निश्चित लिख लेना, ठीक है। वॉल्यूम, अरे भाई ये है मान से मार्कर, ठीक है, इतना जगह ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है, ये ठोस है, इतना जगह कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड को आप लेके आइए, हाँ भले आकार अपना चेंज करेगा लेकिन जितना पानी उतना ही पानी रहेगा। अब उसको चाहे तुम गिलास में डालो, चाहे कटोरी में डालो, चाहे भगोने में डालो, चाहे बाल्टी में डालो, ठीक है ना, जहाँ चाहे जहाँ डालोगे वो पानी उतना ही रहेगा। ठीक है ना, पानी अपना आयतन नहीं चेंज करेगा, आयतन मतलब उसकी मात्रा, पानी अपनी मात्रा नहीं चेंज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गैस क्या होता है, गैस तो भैया पता ही है, ठीक है, जहाँ पे रहेगा अपनी औकात दिखाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे रहेगा अपनी औकात दिखाएगा। तो अगर कमरे में उसको, खैर उसको छोड़िए, अभी घर का जो एलपीजी गैस होता है अगर लीक करने लगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। उसकी दुर्गंध जो होती है ना, ब्यूटेन वगैरह कुछ पड़ा होता है शायद, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वो पूरे कमरे में क्या हो जाता है, फैल जाता है अच्छे से। ठीक है, उसका जो दुर्गंध होता है वो पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो जहां वो जाएगा वहां उसकी जगह क्या होगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, समझ में आया। गुब्बारे में भर दो तो गुब्बारे से हवा प्रयास करता है बाहर जाऊं, कि जा नहीं पाता है। ठीक है ना, अभी आगे हम बातचीत करेंगे जब डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे, ठीक है, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, घनत्व तो क्या होता है सॉलिड का, ज्यादा होता है, इसका कम होता है और इसका बहुत कम होता है। समझ आया। इसका एक मिनट देखो, माइक चल रहा है, माइक ठीक ठाक है, आप लोग भी ठीक ठाक हैं, और थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है आज। ठीक है, आज थोड़ा कुछ गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जैसे मान लीजिए इतनी जगह में अगर ठोस रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है ना, वहीं पानी लेके आएंगे उसका मास थोड़ा सा कम होगा। उसका रीजन एक ये भी होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इतने ही आयतन में देखो, इतने ही आयतन में देखो, ये भारी रहेगा ना, ज़्यादा पार्टिकल है इतने आयतन में, इतने आयतन में कम पार्टिकल है कि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हैं, यहाँ और दूर दूर हैं। ठीक है, तो इसे देखो, इसका वजन ज़्यादा रहेगा, इसका वजन थोड़ा और कम, इसका वजन बहुत ही कम। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका और कम हो जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी पे। तो बच्चों आइए बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कुछ वीडियो में। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, ठोस का, ठोस की कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, संपीड़ितता क्या होती है। इसको जब दबाएंगे तो बहुत कम दबेगा, ठीक है ना, बहुत कम कंप्रेस होगा। ठीक है, मतलब बहुत कम, मतलब ना के बराबर समझ लीजिए। ठीक है, और लिक्विड जो होता है ये थोड़ा होता है, जो होता है लिक्विड, लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है ना, और गैस जो होता है ये बहुत होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ बहुत कम होता है, यहाँ थोड़ा सा होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैस से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे कमरे की गैस को आप इतने से, इस जगह में आप, इस मुट्ठी भर जगह में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। अगर हमारे पास उपकरण वगैरह हो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे, तो इन पूरे गैस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला के रख सकते हैं, इतना कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, प्रसार क्या होता है ठोस का, अगर आप हीट करेंगे तो कम होता है, तो प्रसार करेंगे तो इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत कम एक्सपेंड करते हैं ना, और इसके थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रसार, मतलब प्रसार जो होता है वो ठोस का कम होता है, और लिक्विड का क्या होता है, तो द्रव का क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस का क्या होता है,
और भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि इससे ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है इसका मतलब ठोस से ज़्यादा होता है द्रव का क्या प्रसार, इस बात का ध्यान रखिएगा। और द्रव से भी ज़्यादा किसका होता है, गैस का होता है। बच्चों आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा अच्छे से, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, ये बहुत ही आसान है, बस हमारे अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है, जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, कुछ कर कर दिखाने का, कुछ करने का, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना, अपने देश के लिए, ठीक है ना, अपने गांव के लिए। बाकी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए और जहाँ तक हम हो पाएगा हम प्रयास करेंगे आप सबका, ठीक है, हेल्प करने का। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।